हम कहेंगे कंट्रोवर्सी मत कीजिए, समाज की भलाई कीजिए। और यहाँ समाज का पूरा गड्ढा हो गया। डॉक्टर साहब के घर से लेकर के डॉक्टर खलासी मलल सर गड्ढा दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24। मैं आपके साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आपको याद होगा, आपके पत्रकार ने झाझा से बस स्टैंड से लेकर खलासी मलल तक जाने वाली सड़क की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। कई लोगों ने कहा कि नगर परिषद के लोग हमको या फिर जिला परिषद की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। दर्शकों, आप फैसला करिएगा कि हमने जो खबरें लगाई वो सही है या नहीं। मैंने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में दिखाई थी, वो सड़कें आज भी टूटी हुई है और अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। हालांकि जो जिला परिषद है, धर्मदेव यादव ने आकर कई यूट्यूबरों से खबरें चलाई, कहाँ टूटल है, कहाँ टूटल है। भैया, मैं कभी कथित अतिथि खबरें नहीं चलाता हूँ। मैं धर्मदेव जी को बताना चाहूंगा, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं नेशनल चैनल का रिपोर्टर हूँ और जिला के एकमात्र 3 डॉक्टर उपाधि का मालिक हूँ। पहले शब्दों पर लगाम लगाइए। अब मैं बताऊं आपको धर्मदेव जी खबर के माध्यम से कि आपके कहने पर या संजय यादव के कहने पर या गुड्डू यादव के कहने पर हमने खबरें नहीं लगाई, हमने जनता के कहने पर खबरें लगाई थी और उसका असर भी हुआ है। बता दें आपको, गड्ढे आज भी मौजूद हैं। जिस प्रकार से आपने कहा है वो सारी बातें आपकी जनता ने मुझे बताई। आपको बता दें, 12 जोड़, छापा, कावर, धमना, कई जगह के लोग उधर से जाते हैं। उन लोगों ने कहा कि वीरेंद्र भैया सड़क पर टूट के लेकर खबर लगाई, तो मैंने खबर लगाई। तो गुड्डू, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं अपने चैनल पे। जिस तरह से लोगों ने कहा कि हमने आपके कहने पे खबरें लगाई हैं या फिर आपने जिला परिषद के कार्यों को रोका है, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है वीरेंद्र जी। आप तो एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और हमारे नगर परिषद के भी हमेशा जो कोई सपोर्ट में नहीं लगाते हैं, कभी कभी हम सपोर्ट में भी लगाते हैं। और जनता को सही बात बताना चाहिए। मैं सड़क के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। सड़क कैसे बना, क्या बना, ये तो जनता जानेगी, जो बनाए वो जानेंगे। लेकिन हमारे बड़े भाई धर्मदेव यादव भैया जी ने जो बोला कि कुछ लोग जो है दबंगई करते हैं या कुछ लोग जो है हमारे कार में अतिक्रमण करते हैं, तो हम लोगों ने उन्हें कभी मना नहीं किया कि आप सड़कें नहीं बनाए, दुकान नहीं बनाए। हम लोगों ने ये जरूर बोला कि आप जो है एनओसी लें नगर परिषद से। हमारे भाई चेयरमैन संजय यादव, उपाध्यक्ष विपिन साहू जी ने बोला कि आप एनओसी लें और एनओसी ले करके आप जो है सड़क बनाए, दुकान बनाए, जो बनाना है बनाए। जो सरकारी प्रोसेस है आप सरकारी प्रोसेस कराइए। आपको ठीक है, आपकी संपत्ति है, आप उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो आपकी संपत्ति कहाँ है इसको चिन्हित करने का काम अंचल का है। आपको अपने अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी महोदया से बोलना चाहिए कि हमारी जमीन को डिमार्केशन करें। आपके जो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, वो डीडीसी होते हैं, वो पद में भी बड़े होते हैं, सब चीज में बड़े होते हैं, उनके पास अधिकार है, सक्षम है वो करने के लिए। और जहां तक ऐसी बात हुई तो हमारे चेयरमैन बड़े भाई हमारे संजय यादव जी ने कल जिलाधिकारी महोदय से भी इस विषय में बात किया। जिला महोदय ने भी बोला कि एनओसी लेना जरूरी है, एनओसी लेना चाहिए। देखो, एक बात जानना देंगे और मैं ये जानना चाहता हूँ, सड़कें चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, लेकिन जनता को सुविधाएं चाहिए। जनता को ये नहीं पता जिला परिषद की सड़कें हैं या फिर नगर परिषद की सड़कें। हमारा काम था, मैंने गड्ढा दिखाया, सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं। क्या जनता को ये बताने की जरूरत नहीं है? ये तो आप पर निर्भर करता है। आपने दिखाया, अच्छा काम किया और जनता बोलेगी। मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि ये दुर्भावनात्मक प्लेट हो रहा है और मैं किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। और जिलाधिकारी से क्या कुछ और लोगों को मैं ये ये क्या बोलूंगा कि अपना काम सुरक्षा से, ईमानदारी से करने का प्रयास करें। इस समाज में सारा नंगा है, लेकिन फिर भी जब आप जानते नहीं थे कि इस सड़क पर से 50 टन का ट्रक पार होगा, तो आपका लो एस्टीमेट का सड़क था, तो आपने क्यों बनाया? दूसरी जगह बनाते। वो चूंकि देखिए, वो बुटको से उसका टेंडर हो रहा था, जो कि अभी 4-5 टेंडर हो रहा है, उसका नापी हो चुका था। वो 21 फीट चौड़ा और रोड बन रहा था, 1.5 फीट की ढुलाई हो रही थी। लेकिन चूंकि अब काम हो चुका है उसमें, तो वो तो अब सड़क बनने से रहा। अब तो 5 साल रहेगा नहीं, तो सफर कौन करेगा? सफर हम करेंगे, आप करेंगे, झाझा नगर परिषद की जनता करेगी। तो नहीं लगता जनता को उलझा दिया गया इसमें? जनता को उलझा दिया, जनता सब समझती है, सब जानती है, इसको बोलने का देखने का बात नहीं है। और जो सही रहे वो करें, लेकिन हम लोग किसी के प्रति दुर्भावना से कोई भी कार्य नहीं करते हैं। इन्हीं को भी काम करना हो तो वो नक्शा पास कराए, एनओसी ले, अपना काम करे, तो कोई भी सुविधा नहीं। और हम लोग कुछ नहीं किसी के बारे में टिकट टिप्पणी करते, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। सब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपना काम को सही ढंग से करने का प्रयास करना चाहिए। धर्मदेव यादव ने सीधा आरोप लगाया कि नगर परिषद ने राज्य जिला परिषद की जमीनों का अतिक्रमण कर रखा है। ये आपके बोलने से जिला परिषद की जमीन नहीं ना हो जाएगी, वो हमारे अंचलाधिकारी महोदय चिन्हित करें।
डीएम से आप करेंगे, आप करवाइए चिन्हित, और आप नक्शा पास करेगा। सड़क ठीक है, मान लिया, मैं मान भी लिया, ऐसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी मान लिया, तब भी आप सड़क पर आप कैसे दुकान बना सकते हैं? सड़क पर नाली बनेगा, इंक्रोचमेंट होता है, गाड़ी वहाँ स्टैंड घूमता है, गाड़ी घूमता है, आपको सारा रोड को जाम करने के लिए या रोड को ब्लॉक करने के लिए आपको इजाजत नहीं दे सकती है नगर परिषद या झाझा के लोग, या आप या हम जो झाझा के लोग। बिल्कुल, तो आप प्रोसेस से आइए, उसके लिए कोई इतराज नहीं, सब लोग आपको मिलजुल के सपोर्ट करें, सब लोग मिल। हमारे साथ नगर परिषद चेयरमैन संजय यादव। जो संजय, जिस प्रकार से रार चल रही है, जिला परिषद की सड़कें और नगर परिषद की सड़कें चाहे किसी की क्षेत्र की हो, लेकिन जनता तो आज तरसता है। संजय, क्या कहें? देखिए, जैसे माननीय जिला पार्षद धर्मदेव भाई ने कहा कि उसमें 12 चक्का 16 चक्का की ट्रक चलती है, तो मैं माननीय जिला परिषद सदस्य से ये कहना चाहूंगा कि आपको जब मालूम था तो वो रोड की रिपेयरिंग क्यों निकाले? इसका मतलब है कि आपने योजना का लूटपाट किया, और जहां तक आपकी जमीन है कि क्या है कि रेलवे की जमीन है, उसका तो आपको अंचलाधिकारी महोदय बताएंगे। पहले आप डिबार्कस कर ले और मेरे यहाँ से नो ड्यूज ले ले, उसके बाद दुकान बनाए। आपके द्वारा जो दुकान बनाया गया है वो भी सड़क पर ही बना दिया गया है, सड़क वहाँ कम हो गया है। तो कल हम इस विषय पर जिलाधिकारी महोदय से बात किए, वहाँ डीडीसी महोदय भी थे, तो मैंने कहा, तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा आपके यहाँ से नक्शा पास कराया? हम बोले नहीं, तो ये इनलीगल है। तो डीडीसी साहब को भी जिलाधिकारी महोदय ने कहा है, और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि आप डीडीसी साहब को चिट्ठी भेजें, पत्र, और हमको भी प्रतिलिपि दे, मैं इस पर उचित कार्रवाई करूंगा। जिस तरह धर्मदेव जी ने कहा कि वहाँ हाईवा चलती है, मैं बताऊं आपको, जहाँ आपका सरदार पटेल की मूर्ति लगी है उधर से हाईवा कट जाती है, और वो जो सड़कें जाती है वो जाती है डॉक्टर ए अजीज खान होती है खलासी मोहल्ला, उधर कोई हाईवा नहीं चलता। चेयरमैन साहब, आपको पता है, फिर वो सड़कें टूट गई। ये तो माननीय जिला परिषद के जो भी प्रतिनिधि हैं और जिला परिषद है वो बताएंगे, इस पर हम क्या कर सकते हैं। ये हम ज्यादा कहेंगे तो कहेंगे कि टीका टिप्पणी कर रहे हैं। वो ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, हम शहरी क्षेत्र के हैं, हम तो शहर के लिए अपना काम तो करेंगे, जिसमें उनको तकलीफ हो तो तकलीफ हो। जिस तरह उन्होंने आरोप लगा कि नगर परिषद ने जिला परिषद की जमीनों का अतिक्रमण कर रखा है, कहाँ अतिक्रमण? पहले आप डिमार्केशन के बारे में बोला है, कुछ यूट्यूबर लोग चला दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। आप उसको, आप अंचलाधिकारी को, आपके कार्यपालक पदाधिकारी डीडीसी महोदय हैं, आप उनको बोलिए कि अंचलाधिकारी से पहले चिन्हित कराए कि जिला परिषद की जमीन कहाँ कहाँ है और सड़क पर कितना गया है, रेलवे क्या है, उसके बाद आप आइए मेरे पास नक्शा पास कराने। आप कानूनी प्रक्रिया से कीजिएगा कि जो मन होगा वो कीजिएगा। कहाँ घर है आपका? मेरा घर 12 जोर है। 12 जोर घर। क्या नाम आपका? जी, मोहम्मद शाहिद आलम। हमने खबर चलाई थी खलासी मोहल्ला से लेकर डॉक्टर अजीज खान बोर्ड बस स्टैंड तक है, तो सड़कें अच्छी है कि टूटी हुई? नहीं, सड़कें तो वो ठीक ठाक है। कहाँ तक ठीक ठाक है, कहाँ टूटी हुई? देखिए, नगर परिषद का जो रोड बना हुआ है उसका स्थिति बहुत अच्छा है, और ग्राम पंचायत में जो रोड बनी है उधर पुल के उस तरफ में, उसका स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत जर्जर है। डॉक्टर अजीज साहब जो झाझा के जनरल डॉक्टर थे जी, उनके आगे भी सड़कों में गड्ढे हैं, जी, आगे उसके आगे भी गड्ढे। जी जी, वहाँ पर भी गड्ढा है जी। तो क्या मांग करते हो, सड़कें बननी चाहिए या नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए, बरसात के दिन है, बड़ी घटना भी हो सकती है उसमें। कुछ लोगों ने खबरें चला कि सड़कें एकदम चकाचक है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल चकाचक नहीं है। से देख लिया वो लोग? उनका नजरिया देखने का है, जो सच है वो ये है कि सड़क की स्थिति ठीक नहीं है। सड़क की स्थिति क्या है? सड़क के का बोले, 2 महीना तो हम लोग गर्दा से झूले, रात दिन एक किस्म गर्दा, पूरा दुकानदारी करने में हम लोग का कष्ट होता था पूरा एकदम। और उसके बाद 2-3 महीना के बाद रोड देखिए आप, हम क्या बोले, आप ही देखिए रोड का हाल है। तो कोई तो रिपोर्टर आया यूट्यूबर वाला, रिपोर्टर वाला बोले जी, रिपोर्टर को वहाँ के देखे ना पहले रोड का क्या हाल है। वहाँ देखिए, जहाँ पूरा यहाँ से वहाँ का पूरा गड्ढा हो गया है। 5 महीना मुश्किल से हुआ, उसमें 2-3 महीने हम लोग गर्दा से पूरा परेशान थे हम लोग। और अभी देखिए रोड का क्या हाल है, एक पानी में ये हाल हुआ, अभी आगे कहाँ होगा। इससे पहले तो पहले वाला रोड था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज अंसारी। क्या लगता है, ये सड़कें टूटी हुई है या फिर क्या क्या स्थिति है सड़क की? हम लोग का बस स्टैंड से खलासी मोहल्ला का जो सड़क बना है अभी से 3 महीना पहले, वो बिल्कुल जर्जर हालत में हो चुका है। सीमेंट इसमें सबसे 3rd क्लास सीमेंट डाला गया। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ यूट्यूबरों ने चलाई है खबर सड़क चकाचक है, कहाँ गड्ढा है, तुम लोगों को क्या कहें? को आकर के देखना है ना, खलासी मोहल्ला चौक पर कहाँ देखना था, कहाँ देखा, कैसे अब कौन सड़क दिखाया ही,
तो उसको पता नहीं है कि कहाँ दिखाना है। डॉक्टर साहब के घर से लेकर के डॉक्टर अजीज खान के घर से लेकर के और मस्जिद मोहल्ला तक के जाकर के दिखाइए कि कहीं आपको एक जरा सा भी सही है, पूरा गड्ढा है, हर जगह टोटो पलट जाएगा, ऐसा गड्ढा है। और क्या मांग कर रहे हैं? फिर से इसको तोड़ करके बनाया जाए। पहले वाला जो सड़क था वो इससे अच्छा था, ये तो बना करके और गड्ढा गड्ढा कर दिया है सब। राकेश शर्मा। राकेश, क्या सड़कें टूटी हैं या फिर अच्छी स्थिति में? नहीं, सड़क तो का हालत तो नया बना है और जर्जर स्थिति में है। कि कुछ लोग आए आके दिखा जाए, देखो चकाचक सड़क है, कहाँ टूटल है, क्या कहिएगा लोग को? वो तो कभी उसका सपोर्ट करता है, कभी उसका विरोध करता है। वही आदमी आके उसका बोला था कि इस सड़क बहुत खराब बना है, आके फोटो वोटो खींच के ले गया। आज वही आदमी बोल रहा है कि ये सड़क बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे वैसे लोगों को? वैसे लोग क्या बोलेंगे? वो सामाजिक आदमी नहीं है, वो समाज के हित के लिए नहीं सोच रहा है। हमारे साथ विकास जिस तरह से सड़कें हमने सर्वे लगा के टूटी हुई है, आज भी टूटी है, लेकिन जिला परिषद ने कहा कि वो सड़कें उधर हाईवा जाती है। तो क्या लगता है उधर हाईवा जाती है? नहीं, खलासी बोरगा बस स्टैंड से खलासी मतलब जो रोड है, सेंट जोसेफ का स्टूडेंट का बच्चा लोग जाता है और आम जन वहाँ का लोकल लोग जाता आता है, वहाँ हाईवे नहीं चलता है। तो कैसे धर्मदेव यादव बोल दिया कि उधर हाईवा चलता है? तो वो वही जाने कैसे कौन सा रोड का जांच करवा रहे हैं वो। हम लोग तो खलासी मतलब रोड के बारे में बोल रहे हैं। रोड टूटा फूटा पड़ा है, लूट मचा हुआ उसमें। जिस तरह को यूट्यूबर आके खूब चिल्ला के खबरें चलाई है, यूट्यूबर कौन सा सड़क दिखा रहा है पता नहीं। हम लोग तो खलासी मतलब सड़क गड्ढा दिख रहा है। क्या मांग करते डीडीसी साहब, डीएम साहब को? पुनः उसको बनाया जाए बढ़िया से, कि आम जनों को आराम हो जाए। दर्शकों, फिर से हम अभी ग्राउंड जीरो पर स्थित हैं, जहां खलासी मला से बस ट्रेन जाने वाली सड़क के ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको दिखाए थे, जिसका लगभग असर हुआ है। जिला परिषद सदस्य हमारे बड़े भाई धर्मदेव यादव ने आकर कुछ लोगों के सामने प्रतिक्रियाएं भी दी। उन्होंने कहा था कि कहाँ सड़क टूटल है। हमारे साथ बिहार का गौरव, झाझा का गौरव, गौरव सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ेंगे, जो समाज सेवी है, मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित। गौरव, जिस तरह से हमने खबरें चलाई कि लोगों का कहना है कि सड़कें कहीं नहीं टूटी है, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहला बात तो हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करेंगे, क्योंकि सभी हमारे सम्माननीय हैं, चाहे वो जिला परिषद धर्मदेव यादव जी हो, चाहे चेयरमैन संजय यादव जी हो। मामला यह है कि जो दिखता है वो तो लोग साझा कर ही सकते हैं, इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अभी आप जिस जगह पे हैं, खलासी मोहल्ला के मुख्य चौराहे पर है, आप यहाँ देखिए कि रोड कितना बदतर स्थिति में है, और ये 4 से 5 महीने पहले का सड़क बनाया हुआ है। क्या 4 से 5 महीने के पहले सड़क बनाया हुआ इस जर्जर स्थिति में आएगा? ऐसा लगता है। और हमारे जिला परिषद धर्मदेव जी ने कहा था कि इधर हाईवा चलता है, तो देखिए ओवरलोड गाड़ियां हाईवा आज 5 सालों से चल रहा है इस रोड पर। तो ये पटेल की मूर्ति के पास से सट जाती है, उधर जाती है, इधर खलासी मोहल्ला तरफ नहीं आती है। तो और ऐसे भी उधर भी चलता है, तो 5 साल से ही हाईवा चल रहा है, और ये आपका 4 महीना पहले रोड बना है। आप वो हमको जहां तक जानकारी उन्होंने कहा कि लो बजट का ये सड़क था। आपको पता है जब ये हाईवा इधर से चलती है, चूंकि ये भी एनएच ही दर्जा दिया हुआ है, चूंकि उधर से सिमुरतला ही रेलवे स्टेशन से होकर के रजला होते सिमुरतला निकलती है, तो स्वाभाविक बात है ओवरलोड गाड़ियां जाएगी ही जाएगी। तो आप कम से कम लो एस्टिमेट को ना करके उसको बढ़ा देते और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता था। इस पर मेरा एक अपना निजी व्यक्तिगत रहा है। अब देखिए, इस सड़क के लिए हम लोगों ने लगातार प्रयासरत किया, लगातार रोड पे खड़ा होकर के विरोध प्रदर्शन भी किया, रेलवे को भी दबाव बनाया, नगर परिषद को दबाव बनाया, बुडको में दबाव बनाया। हालांकि बुडको में आप जानते हो जिस तरह से बुडको एक बहुत बड़ा संस्था है बिहार राज्य सरकार का, उसके तहत जो है आपका ये नल जल देखना, पानी का व्यवस्था देखना, राज्य के जो भी शहरी क्षेत्रों में सड़क जर्जर है उसको संजय यादव ने कहा कि बुडको के तहत सड़क बननी थी। हमने भी उसमें आवेदन दिया है, आपको मैं उसका प्रमाण भी दिखाऊंगा कि मैंने उसमें आवेदन भी दिया था। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मैंने एक आवेदन भी दिया था, मैं निकाल के दिखाऊंगा। तो उसमें साफ सलीके से कहा गया था कि समय आने पर उसको देखा जाएगा। तो हम लोग इंतजार में थे कि बुडको द्वारा इस सड़क को बनाया जाएगा, तो वो अगर बनाती सड़क तो कई बेहतर मजबूती से बनता। अभी देखिए आप कितना टूटा फूटा है सड़क, जर्जर नहीं लगता सड़कें
समाज की या फिर राज्य की फिर नगर की लाइफ लाइन होती है। और ये जो सड़क है ना सिर्फ छापा, बाराजोर, गीदको, नयाबादीगंज, गीदको, करहरा, कर्मा, बोड़वा, सारा सवारी यहीं से जाता है। आप बुढ़वा स्टैंड से जाते होंगे तो सारा सवारी, सारा मुख्य गाड़ियां उधर की यहीं से जाता है, ओवरलोडेड गाड़ियां सारा इधर से जाता है। जिला परिषद का जो निधि था, हमको लगता है ये ग्रामीण क्षेत्र में खर्च हो जाता तो और बेहतर होता। यहाँ बुडको के लिए था ही जगह, उससे हम लोग करवाते। लेकिन बहरहाल जो काम हो गया, हम धन्यवाद देते हैं माननीय जिला परिषद धर्मदेव जी का कि आप योजना तो लाए, कम से कम गांव से उठाकर योजना शहर में लाए। ये अच्छी बात है, ये अच्छी पहल है, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। लेकिन अब जब नहीं हुआ है, हमको लगता है इस पर दोषारोपण नहीं दे करके, वर्चस्व की लड़ाई में लड़के इसको फिर से सौंदर्यकरण किया जाए और मजबूती से इस पर फिर काम किया जाए और आपस में सभी भाईचारा बना करके झाझा के विकास। देखिए आप सिर्फ झाझा के नहीं, आप पूरे बिहार लेवल पर आप सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं, सड़कें चाहे जिला परिषद की हो चाहे नगर परिषद की, जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता को साफ सुथरे गड्ढे मुक्त सड़कें चाहिए। क्या मैं सही हूँ या गलत? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जनता को इससे मतलब ही नहीं है। जनता जानती है कि जिस जनप्रतिनिधि को हम चुने हैं वो हमारे लिए काम करे, चाहे वो जिला परिषद। अब जिला परिषद के द्वारा दावा किया जाता है ये उनका जमीन है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जनता का काम होना चाहिए, जनता का भलाई होना चाहिए, जनता का बेहतर काम होना चाहिए। हमको लगता है कि धर्मदेव यादव जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमी है। हो सकता है कि जिन्होंने जो एजेंसी को उन्होंने काम दिया है, इसमें गोलगप्पा किया है, गोलगप्पा तो हुआ है, गोलगप्पा तो हुआ है। अब धर्मदेव भैया को इस पर एजेंसी वाले को करारा जवाब देना चाहिए और बोलना चाहिए कि जमीन पर उतर के सही तरीके से काम करो। जिस तरह उन्होंने मरम्मत के लिए सीमेंट गिट्टी वगैरह गिराया था, लेकिन यहाँ के स्थानीय जनता ने रोक दिया कि मरम्मत की सड़क को फिर आप कैसे मरम्मत करने लगे, 3 महीने में कैसे टूट गई सड़क। देखिए, वाजिब है, लाजमी है, जनता का बात लाजमी है कि वो चाहती है कि जो क्योंकि टैक्स के पैसा से ही सरकार के पास फंड होती है और वही फंड हम लोग के बीच आता है। जनता अब जाग चुकी है, वो पहले दौर का जनता नहीं है कि आप घर में बैठे हैं, आप काम करके निकल जाइएगा। जनता तो सवाल करेगी कि जो आया हुआ योजना, उसमें कितना योजना आया है, क्या क्वांटिटी लगना चाहिए, तो वो तो पूछेगी और वो बेहतर काम की तलाश करती है जनता, अपेक्षा रखती है जनप्रतिनिधि। और जब जनता ये जान रही है कि जिला परिषद के द्वारा ये काम हो रहा है, धर्मदेव यादव जी के द्वारा करा हुआ है, कई लोगों को पता नहीं था, कई लोगों को पता नहीं था कि जिला परिषद ने सड़कें बनवाई। हाँ, नहीं पता नहीं, हम लोग को सब जानकारियां थी और हम भी सेटिस्फाइड थे कि जब वहां पे जिला परिषद खुद धर्मदेव जी काम करवा रहे हैं तो बेहतर काम होगा। लेकिन जिस तरह से जनता लगातार बोल रही है, तो हमको भी लगा कि नहीं भाई, वहाँ कुछ कमियां हुई है। स्थिति अभी भी टूटी हुई है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल टूटी हुई है। हाँ, उधर से आप देखिए, जो बस स्टैंड से आप जहाँ से आप मोड़ जाते हैं रेलवे स्टेशन के लिए, उधर तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उसके बाद इधर जब आप खलासी मोहल्ला तरफ मूव करिएगा तो पूरा जर्जर है, पूरा धराशायी है रोड। जबकि इधर आपका कोई हाईवा बड़ा गाड़ी नहीं चलता है, फिर भी धराशायी है। तो हम कहेंगे कंट्रोवर्सी मत कीजिए, समाज की भलाई कीजिए और जमीन पर एक साथ उतर करके बुडको से संपर्क कीजिए, नगर परिषद से संपर्क करिए, नगर परिषद के लोग जिला परिषद से संपर्क करें, सभी मिलकर झाझा का विकास करिए। रोड का जो है ना, अब हमको लगता है कि देखिए, जब ये ढलैया वाला रोड है, चिपिंग रोड नहीं है ये, तो इस पे क्या किया, फिर से आप मेंटेनेंस करिए तो नहीं रहेगा, वो दम इसमें अब नहीं रहा, ये पूरी तरह से नीचे से टूट गया, क्योंकि इसका ईंटा जो है ना साइड छोड़ दिया है। अब इस पर नए सिरे से फिर काम होना चाहिए, काम होगा। जनता को गड्ढे में नहीं, अब जो एजेंसी है उसको फिर से नहीं, हम नगर परिषद के चेयरमैन साहब से दरखास्त करेंगे आपके माध्यम से कि आप, हम लोग जो आवेदन दिए बुडको में आप लोग भी दबाव बनाइए और योजना को बुडको के तहत से उतारिए और चकाचक रोड, मजबूत रोड झाझा वासियों को देने का काम कीजिए। थैंक यू।